हेलो दोस्तों, आज हमारे YouTube चैनल एफडी मैथ पर हम आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण से क्वेश्चन द्विघात समीकरण का बेस हम कराएंगे कि द्विघात समीकरण में क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c = 0 होता है। तो हमको समझ जाना चाहिए कि ये द्विघात समीकरण में है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है सबसे जरूरी होता है कि किसी भी चीज की पहचान करना कि इसके क्या क्या माने कारण होते हैं पहचान करने का। चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व बनाने के। सबसे पहले कि जब इस तरह से रहेगा तो समझ जाना है कि दो मूल होंगे। कितने मूल होंगे? दो। एक्स के कितने मूल होंगे? तो एक्स के दो मूल यानी स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स के, तो ये हो जाएगा अल्फा और ये हो जाता है बीटा। क्या होता है? अल्फा बीटा। यानी हम डायरेक्ट इसको निकालना चाहेंगे अल्फा बीटा का, था एक्स इक्वल टू लिख करके हम निकाल सकते हैं एक्स इक्वल टू -b स्क्वायर -b प्लस माइनस रूट अंडर -4b स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। क्या होता है? माइनस का 4ac होता है। अगर आपको इस तरह से दे रहा है क्वेश्चन तो आप दोनों मूल निकालना चाहते हैं अल्फा और बीटा, यानी दो मूल होंगे इसके, तो आप डायरेक्ट एक्स इक्वल टू लिख करके इस फॉर्मूला को बैठाएंगे तो आपका मान निकल के चला आएगा। अब चलिए देखते हैं कि इसके बाद क्या क्या होता है। हमने बता दिया एक्स के दो मूल है, दो एक्स के मान दोनों मूलों के मान कैसे एक्स इक्वल टू निकाल लेंगे और उसमें दो मूल होंगे। क्या होंगे? दो मूल। लेकिन हमें अलग अलग निकालना होगा तो इसके लिए फॉर्मूला होता है यानी अल्फा इक्वल टू होता है माइनस b प्लस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। क्या होता है? 4ac। और बीटा का मान निकालना रहता है, बीटा का मान निकालना है तो -b माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्या होता है? -4ac। अगर हमें अलग अलग अल्फा और बीटा का मान निकालना है तो इस फॉर्मूला से हम बनाएंगे। लेकिन जब इस तरह से दे देगा तो इस तरह से क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? देखिए, अगर इस तरह दिया है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो देखिए ये तो हम बता दें इसके दो मूल। अब इसके कारण ये भी क्या है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो और भी क्या चीज होता है? डिस्क्रिमिनेंट होते हैं। क्या होते हैं? पहले उस चीज को चेक करना होगा कि हमारा मूल कैसा है। तो मूल को पता करने के लिए हमें सबसे पहले तो डी निकालना जरूरी होता है। क्या होता है? डी निकालेंगे उसके बाद ही कुछ हम कर पाएंगे, क्योंकि डी नहीं लिखेगा तो हमारा नहीं लिखेगा। तो इस तरह से होता है जब क्वेश्चन फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो डी डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसको हिंदी में हम विवेचक कहते हैं। क्या कहते हैं? विवेचक बोलते हैं। यानी डी इक्वल टू, इसको शॉर्ट में हम डी इक्वल टू लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। क्या होता है? डी स्क्वायर डी इक्वल टू होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। तो आप अगर इस तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन को तो आप चेक कर लेंगे इस फॉर्मूला को बैठा कर कि हाँ इस फॉर्मूला पर आ रहा है या नहीं, ये डी इक्वल टू क्या आ रहा है तो हम देखेंगे। और डी इक्वल टू आया, डी इक्वल टू अगर आपका 0 आएगा, क्या आएगा? डी इक्वल टू, पहला पॉइंट नोट कीजिए, डी इक्वल टू, सॉरी 2 मिनट रुकिए। फर्स्ट पॉइंट में अगर डी इक्वल टू 0 तो डी इक्वल टू 0 तो दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। क्या होंगे? समान होंगे। दोनों मूल समान होंगे। दूसरा पॉइंट है डी
ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन 0 तो दोनों मूल वास्तविक और असमान होंगे। क्या होंगे? असमान होंगे। और तीसरा पॉइंट नोट कीजिए, अगर d स्मॉलर देन 0, d अगर 0 से छोटा है तो दोनों मूल काल्पनिक और वास्तविक होंगे। काल्पनिक और वास्तविक होंगे। ये सब चीजें क्या है कि इन चलो देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है, हम डी के निकालेंगे। और इस तरह क्वेश्चन देगा तो डी निकाल लेंगे, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, इस फॉर्मूला बढ़ाएंगे, डी निकाल के देखेंगे कि सबसे पहले कि डी इक्वल टू 0 तो दोनों मूल क्या होंगे? वास्तविक तथा समान होंगे। अगर डी ग्रेटर देन 0 यानी डी 0 से बड़ा है, डी क्या है? 0 से बड़ा हो तो दोनों मूल क्या होंगे? वास्तविक और असमान होंगे। और डी छोटा हो 0 से तो दोनों मूल क्या होंगे? दोनों मूल काल्पनिक और वास्तविक होंगे। क्या होंगे? काल्पनिक तथा वास्तविक, काल्पनिक और असमान हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? काल्पनिक और इसको असमान लिख देते। क्या देंगे? असमान होंगे, काल्पनिक और असमान होंगे। तो हमें आशा है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर यदि इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है तो हम अभी इसको और भी डिटेल चीजें बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। और बोर्ड भर चुका है तो फिर इसको साफ करने में टाइम लगेगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही आपको बताना चाहता हूँ। एक बार और फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ, समझ लीजिए। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघातीय समीकरण में अगर दे रहा है यानी ax प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो x के कितने मान? तो 2 मान को लिए। कितने मान होगा? x के 2 मान अल्फा और बीटा 2 मूल होते हैं। कितने होते हैं? 2 मूल होते हैं। x इक्वल टू होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ देखिए, अल्फा अगर मान पूछेगा अल्फा का मान डायरेक्ट पूछेगा तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? माइनस b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बीटा का मान पूछेगा माइनस b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी और अल्फा पूछेगा प्लस करके यहाँ पे, यानी रूट के पहले प्लस कर देंगे, अल्फा पूछेगा, बीटा पूछेगा माइनस कर देंगे। और अब देखिए, अब फिर यहाँ पे अब इस तरह से क्वेश्चन करेगा तो सबसे पहले डी निकालना होगा। क्या निकालेंगे? डी। और डी निकालेंगे के क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब डी निकल के आ जाएगा मेरा, तो हम यहाँ पर देखेंगे इस सिस्टम में। अब ये पॉइंट में देखेंगे कि मूल क्या है। अगर डी इक्वल टू 0 आ रहा है तो दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। वास्तविक और समान का मतलब है कि दोनों जो मान आएगा एक समान होगा। क्या होगा? एक समान होगा। और डी बड़ा हो 0 से, क्या हो? डी अगर बड़ा हो 0 से तो दोनों मूल वास्तविक और असमान होंगे। अगर 0 से डी क्या है? 0 से डी बड़ा हो जाएगा तो दोनों मूल तो वास्तविक होंगे लेकिन असमान होंगे। यहाँ पर क्या कर रहा है? अगर डी से 0 से डी छोटा हो जाए, अगर डी का मान 0 से छोटा आ जाए यानी माइनस में चल जाए, तो समझ जाएंगे कि दोनों मूल क्या होंगे? काल्पनिक और असमान होंगे। यानी काल्पनिक हो सकते हैं, असमान हो सकते हैं। इसलिए हमें आशा है कि यदि आपको क्वाड्रेटिक समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट कर मेरे मनोबल को बढ़ाएं, ताकि मैं इससे भी अच्छे से उत्साहित होकर और मेरे वीडियो को शेयर भी करते रहें, ताकि मैं उत्साहित होकर इससे भी अच्छे से वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, आप सबको बताने का प्रयास करूंगा।